ये काव्य 5 धरती की शान। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान में चरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1898 में आई हिंदी फिल्म गाँव गोरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव यहाँ व्यक्त किया गया है, अंतर्निहित है, और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण भी है। पृथ्वी पर एक मनुष्य ही एक ऐसी विभूति है, ऐसी महान चीज है जो उसके द्वारा हुई है। वो जल हो, स्थल हो, या मैदान हो, या आसमान हो, जो जहाँ भी पहुँचना है वह मनुष्य वहाँ पहुँच चुका है। इसलिए तो कहा गया है कि धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तो बड़ा महान है। એટલા માટે જ કહેવામાં આવ્યું છે કે મનુષ્ય તું ખરેખર મહાન છે અને ભારતની તું સંતાન है, તારી મુઠ્ઠીમાં બંધ તूफान है, तू जो चाहे सभी कर सकता है, तू इतना महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी में अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे अब धरती को अमर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। એટલે કહેने का मतलब है कि तू जो ઈચ્છે, તારી જેટલી તાકાત છે कि तू चाहे तो पहाड़ों को, पर्वत को भी मनुष्य जो चाहे तो पहाड़ को भी फोड़ देते हैं, तोड़ सकते हैं। जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ देते हैं। हमें नदियों के पानी हमारे खेतों में ला सकते हैं और इससे उत्पार्जन भी कर सकते हैं। तो धरती के माटी से भी अमृत बना सकते हैं। तू जो चाहे धरती को अमर से जोड़ दे। हमारे पास इतने अच्छे साधन है कि हम आकाश में भी सैर कर सकते हैं, जैसे कि विमान, प्लेन। तू जो चाहे धरती को अमर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। અને તને ખરેખર સરસ મજાનું એવું વરદાન મળ્યું છે કે જેથી કરીને તું खुद જ भगवान के समान है, तेरी आत्मा में ही भगवान है। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तू खरेखर तारी शक्ति ने पहचान। नैनो में ज्वाल, तारा नैनो में ज्वालामुखी है, तेरी गति में भूचाल है, तो एटलो त्वरित है, एटलो तेज है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, तेरी छाती में महाकाल छिपायेलो छे। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, एटले तारू छे हिमगिरी एटले पर्वत के समान तारू भाल छे, तेरो कपाड़ छे। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल, तारा भ्रुकुटी में नेणों में तांडव छे। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तू पोतानी जातने जाणी ले अने तारी शक्ति ने ओळखी ले। तेरी वाणी में युग का आह्वान है, એટલે એક વિકાસનો દોર તારી વાણીમાં છે, એને આહ્વાન કરવાની શક્તિ તારી વાણીમાં છે, તો તું તારી જાતને પહેચાન। आगे धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे को तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके पशु का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले,
गुरु सा गतिमान तो पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। तू धरती का તું જો ઈચ્છે તો ધીરજવાન પણ છો અને અગ્નિની સમાન તેજ પણ છો। તું જો ચાહે તો કાલ को भी थाम सकते हैं, કાળને પણ રોકી શકે છે। પાપો કા પ્રલય રૂકે, પાપોનો પ્રલય તું પણ રોકી શકે। પશુતા કા શિર ઝુકે, તું જો ચાહે અગર હિંમત સે કામ, તારામાં જો હિંમત છે, તાકાત છે, શક્તિ છે તો તું કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં ક્ષમતા ધરાવે છે, સક્ષમ છે। ગુરુ સા મતિમાન પવન સા તું ગતિમાન છે, ગુરુનું જ્ઞાન કે તેજસ તારામાં જ્ઞાન છે, તું ગતિમાન છે પવનની જેટલો। તેરી નભ સે ભી ઊંચી ઉડાન હે, તું આકાશથી પણ ઊંચે ઉડી શકે છે। કહેવાય છે ને કે જ્યાં કવિ રવિ ન પહોંચે ત્યાં કવિ પહોંચે, એમ કહેવત છે ને। એટલે કહેવાનો મતલબ કે તારા વિચારો, તારી બુદ્ધિમત્તા, તારી શક્તિ એટલી છે કે તું જ્યાં ચાહે ત્યાં પહોંચી શકે છે। તો અહીંયા માનવને પોતાની જાત ઉપર પોતાની શક્તિની પહેચાન કરવામાં આવી છે। શાન એટલે કે વૈભવ, ગૌરવ, મુખ એટલે કે પ્રવાહ, વહેણ, ધરતી એટલે પૃથ્વી, ધરા, અમર એટલે કે આકાશ, નભ એટલે અમર એટલે અંબર, આકાશ, અને નભ, જ્વાલ એટલે અગ્નિ, અને ભૂચાલ એટલે ભૂકંપ, ભાલ એટલે લલાટ, કપાલ, ભ્રુકુટી એટલે ભોંરે, काल એટલે કે समय, અને મતિમાન એટલે કે बुद्धिमान। तो ये काव्य हमारी शक्ति की पहचान बताता है। ये जो अभ्यास में प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न है, वो अपने प्रश्नों नोट में लिखना है, और जो यहाँ जो करना है वो स्वाध्याय के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, बाकी के निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ वो भी नोट में लिखना है स्वाध्याय पोथी में से, या मैं आपको दूंगी। और ये प्रश्न भी नोट में लिखना है, और जोड़ बनानी है वो यहाँ अपने आप मनुष्य काव्य के पढ़ने के बाद मिलेंगे। मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य के नयनों में क्या है, भूचाल है, भ्रुकुटी में महाकाल है, मनुष्य की वाणी में क्या है, आह्वान है युग का, मनुष्य की छाती में क्या है, ज्वाल महाकाल है। अगर हमें कुछ पता नहीं चलता तो यहाँ से देख लेना है, और भावार्थ इसमें से करना है, और लिखकर कंठस्थ भी करना है। तो हमारा यह काव्य आगे देखा ने हमें, जो नदियों यहाँ नैनों में क्या है, तो गति है, छाती में क्या है, महाकाल है, पछी भ्रुकुटी में क्या है, तांडव, और वाणी में क्या है, आह्वान। तो यह जो काव्यों का पैराग्राफ है यही यहाँ जोड़ना है। तो इसमें से लिखकर शुद्ध उच्चारण करना है, पंक्तियों का भावार्थ भी इसमें से लिखना है, और ये प्रश्न सही विकल्प, मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम ले, मनुष्य चाहे तो धरती को भी फोड़ दे, मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे, युग का आह्वान है, विरुद्धार्थी शब्द, धरती तो आकाश, अमृत तो झेर, वरदान, विरुद्धार्थी शब्द लखवाने अभिशाप, ऊंचा तो नीचा, पाप तो पुण्य, जीवन तो मृत्यु। पुनरावर्तन, मनुष्य क्या क्या कर सकता है, बेटी की क्या तमन्ना, बस इतना ही करना है, पुनरावृत्त बाद में करेंगे। यहाँ तक आपको करना है। थैंक यू।